जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का पाठ 16 भोर और बरखा। भोर और बरखा इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री हैं। इन्होंने ये कृष्ण की बहुत परम भक्त थी, है ना। तो भोर और बरखा जो है मीराबाई द्वारा रचित दो पद हैं। भोर और बरखा, भोर मतलब सुबह और बरखा मतलब वर्षा, बारिश। ठीक है, तो भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित दो पद हैं। पहले पद में मीराबाई जी ने भोर के समय माने सुबह के समय श्री कृष्ण को नींद से जगाने का वर्णन किया है, और दूसरे पद में कवित्री ने सावन के जो बादल हैं उनके द्वारा बारिश का उल्लेख किया है, वर्षा का उल्लेख किया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है मीराबाई द्वारा रचित पद। पहले पद में मीराबाई जी देखिए क्या कह रही हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। ठीक है, तो इसमें कह रही हैं, देखो इसमें मीराबाई जी द्वारा रचित ये भोर और बरखा। भोर मतलब सुबह और बरखा मतलब वर्षा, वर्षा या बारिश। ठीक है, तो इसमें ये कवित्री क्या बता रही हैं कि माँ यशोदा जो हैं अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं। ठीक है ना, माँ यशोदा या मीराबाई जी द्वारा रचित है, तो मीराबाई जी ही यशोदा माँ के रूप में ये पद जो हैं कहना चाह रही हैं। क्या कि माँ यशोदा कह रही हैं प्रिय लाल कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं ना, जागो बंसी वारे ललना। ठीक है ना, कि देखो कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं, यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो कह रही हैं जागो, जागो मतलब जाग जाओ, बंसी वारे मतलब बंसी बजाने वाले, ललना मतलब प्यारे बच्चे, कि बंसी बजाने वाले प्यारे बच्चे जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे जाग जाओ, मेरे नन्हे कान्हा प्यारे जाग जाओ। ठीक है, रजनी बीती, रजनी मतलब रात। ठीक है, रात बीती, बीती मतलब बीत गई है। भोर भयो, भोर मतलब सुबह हो चुकी है। घर घर खुले किवारे, के हर घर में दरवाजे, हर घर के दरवाजे जो हैं खुल गए हैं। तो आगे कह रही है गोपी दही मदद, गोपी देखो ये है ना मटकी है, और यहाँ पर गोपी हैं, इसके अंदर मथनी डालकर और दही से मक्खन निकालते हैं, तो उसे कहते हैं दही मथत। ठीक है, बिलोना, दही को बिलोना। तो गोपी जो है वो क्या कर रही है, दही मथ रही है, गोपी दही को मथ रही है। ठीक है, गोपी दही मथत, मथत मतलब बिलोना। ठीक, तो गोपी जो है दही मथ रही है, सुनियत है कंगना के झनकारे, और जैसे ही वो मथ रही हैं दोनों हाथों से, देखो ये रस्सी डालकर ऐसे दही को मथते हैं, तो जो गोपी ने हाथ में कंगन पहने हुए हैं उनके झनकार, उसकी झनकार मतलब उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। ठीक है, उसके हाथ में जो कंगन है वो आपस में टकरा रहे हैं और उनकी बहुत मधुर सुंदर आवाज़ सुनाई दे रही है। गोपी भी दही मथने लगी हैं, तो और उनकी कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। ठीक है, जागो बंसी वारे ललना, के मेरे प्यारे मोहन जाग जाओ, और सुबह हो चुकी है, रात बीत चुकी, रजनी बीत चुकी है, रजनी मतलब रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, और हर घर के दरवाजे किवारे मतलब दरवाजे खुल गए हैं। गोपी जो है दही मथना शुरू कर दिया है, मक्खन निकालना शुरू कर दिया है, और उनके दही मथने से जो कंगन का झनकार हो रही है, कंगनों की झनकार वो भी सुनाई देने लगी है, और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो लालजी भोर भयो है, कि उठो प्यारे बच्चे, उठ जाओ, भोर भयो मतलब सुबह हो चुकी है। सुर नर ठाडे द्वारे, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, ठाडे मतलब खड़े हैं, द्वारे मतलब द्वार पर। ठीक है, कि सुर देवता और मनुष्य हमारे द्वार पर खड़े हो गए हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल मतलब गाय चराने वालों के बच्चे, बाल मतलब बच्चे, गाय चराने वालों के बच्चे जो ग्वाले हैं, ग्वालों के बच्चे हैं, सब सब मतलब सारे, करत मतलब कर रहे हैं, कोलाहल मतलब शोर। ठीक है ना, सब शोर कर रहे हैं। किस बात का शोर कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और वो जय जय कृष्ण की जय मतलब तुम्हारी जय जय का उच्चारण, शब्द मतलब शब्द, उच्चारे मतलब उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी जय जय का उच्चारण कर रहे हैं सब दरवाजे पर खड़े होकर। सब बच्चे जो ग्वालों के बच्चे हैं वो शोर कर रहे हैं, शोर करते हुए क्या कह रहे हैं, तो जय जय कर रहे हैं तुम्हारी,
माखन रोटी हाथ में लेनी, मक्खन और रोटी हाथ में ले ली है उन्होंने गौवन के रखवाले, और वो गाय के रखवाले हैं, गायों को चराने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गायों को चराने के लिए जाते समय मक्खन और रोटी हाथ में रख ली है, मतलब ले जाने के लिए दोपहर में खाने के लिए रख ली है। माखन और रोटी हाथ में ले ली है और वो तुम्हारी जय जयकार करते हुए तुम्हें उठाना चाह रहे हैं, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब मीराबाई जी जो हैं वो अपने प्रभु, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्त थी तो गिरिधर इसलिए कहा है क्योंकि गिरी मतलब पहाड़, ठीक है, धर मतलब रख लिया था, धरना मतलब रख लिया था, नागर तो ये जो गिरिधर नागर शब्द है ये कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मीरा जी कह रही हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, जो आपने पहाड़ को भी हाथों पर तर्जनी उंगली पर रख लिया था, तो इसलिए कृष्ण जी को गिरिधर नागर भी कहा जाता है। शरण आयो को तारे, के आपकी शरण में जो भी आता है आप उनका उद्धार करते हैं, तारे मतलब आप उनका उद्धार करते हैं, तो आप जल्दी से उठ जाइए। और सभी लोग आपको पुकार रहे हैं, और ग्वाले जो हैं गाय चराने के लिए जा रहे हैं हाथ में मक्खन रोटी लेकर, तो आपको भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं और आप अभी तक सो रहे हैं, ठीक है। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पद में क्या कह रहे हैं, देखो भोर, भोर की बात तो हो गई, अब है बरखा, ठीक है। भोर और बरखा, बरखा के बारे में क्या कह रही हैं कवित्री कि बरसे बदरिया सावन की, कि सावन आ गया है और उसकी सावन की जो बदरिया है मतलब बादल हैं सावन के, वो बरसने लगे हैं, सावन का महीना आ चुका है। सावन की मन भावन की, सावन की जो महीना है और मेरे मन को बहुत ज़्यादा मोह लेता है, भाता है, तो वो बदरिया आ चुकी हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में मेरा मन जो है उमंग से भर गया है। भनक सुनी हरियावन की, और भनक मतलब आभास मुझे सुनाई दे रहा है, सुनी मतलब सुनाई दे रहा है, हरि मतलब प्रभु के लिए, है ना। हरि जो है प्रभु को भी कहते हैं, श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। तो प्रभु आवन की मतलब आने की, आपके आने की जो है मैंने भनक सुनी है। तो सावन की बदरियाँ, जब बारिश का महीना शुरू हो गया है, इसमें आप आने वाले हैं, तो मुझे इस चीज़ का आभास हो गया है, ठीक है। मेरे मन को ये जो बारिश का महीना है ये मेरे मन को उमंग से भर दे रहा है, और मुझे आपके आने की खबर सुनाई दे रही है। उमड़ घुमड़ चहु दिसु से आया, दामिन दम के झर लावन की, कि उमड़ घुमड़ कर जो है मतलब बहुत शोर करके बादल चारों दिशाओं में, दामिनी, दामिन मतलब बिजली और दम के मतलब चमक रही है, झर लावन की, कि बारिश की जो झड़ी लग गई है, ठीक है। बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश वर्षा होने लगी है, और वर्षा की झड़ी लग गई है, वर्षा बंद नहीं हो रही है, झड़ी लग गई है, बारिश होती ही चली जा रही है। और उमड़ घुमड़ कर मतलब बादल जो है बहुत शोर कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं नन्ही नन्ही बूंदन मेह बरसे, और नन्ही नन्ही बूंदे जो है मेह मतलब बारिश की बरसने लगी हैं। शीतल पवन सुहावन की, और नन्ही नन्ही बूंदे बरसने लगी, शीतल मतलब ठंडी, पवन मतलब हवा, सुहावन मतलब मन को भा रही है, प्रिय लग रही है। तो नन्ही नन्ही बूंदे भी बरसने लगी हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ठीक है, ये फिर अभी मीरा जी द्वारा ही कहा जा रहा है कि मीरा के मेरे प्रिय प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, के जो ये बरसात की जो बूंदें जो हैं बरस रही हैं, ये भी आपके आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाह रही हैं। ये मंगल गीत गाना चाह रही हैं, मंगल गीत गाना शुरू ही कर दिया है इन्होंने, क्योंकि ये इस तरह से उमड़ घुमड़ कर, कभी बिजली चमक रही है, कभी क्या हो रहा है कि शोर हो रहा है, ज़्यादा जब बादल टकरा रहे हैं, तो ये उमड़ घुमड़ कर बारिश की जो है बूंदें बरसने लगी। ये भी आपके आने की खुशी में गीत, मंगल गीत गा रही हैं, ठीक है ना। तो ये मीरा बाई द्वारा रचित 2 पद हैं, भोर और बरखा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।